कैसा ये राज है। आज फिर वो चौधरी चांद की तरह वो खूबसूरत लड़की सफ़ेद लिबास में मलबूस एक पेड़ के नीचे एक टोकरी में सफ़ेद फूल इकट्ठे कर रही थी कि अचानक शंकर को देखकर खुश होकर मुस्कुराई और दर्द भरी आवाज़ में बोली, तुम आ गए नील। मैं जानती थी कि नील तुम ज़रूर आओगे। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। सारी कायनात को सुनाते हुए और ज़ोर से बोली, मेरा नील आ गया देखो। फिर वही सफ़ेद फूल वो खुशी से अपने ऊपर उड़ाती हुई बरसाती हुई किसी मोरनी की तरह रक्स करने लगी। चांदनी रात में दूर तन्हा किसी बाग में रक्स करते हुए वो दोशीशा कितनी दिलकश मालूम हो रही थी। अचानक वो नाचते नाचते रुक गई और शंकर के पास आने लगी। शंकर खौफ के मारे भाग निकला। वो तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था। इसकी सांस फूल रही थी और सारा बदन पसीने से शराबूर था। अचानक शंकर सांस बहाल करने की नीयत से रुका और झुककर घुटनों के बल लंबे लंबे सांस लेने लगा। ये सोच कर के अब वो इस लड़की से बहुत दूर निकल आया है। जैसे ही इसने अपना चेहरा ऊपर किया वो दोबारा इस बाग के सामने था। तो क्या मैं फिर से वहीं पहुंच गया हूं जहां से भाग गया था? ये माजरा देखकर शंकर की औसान खता हो गए। फ़ौरन इसकी आंख खुल गई। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, जैसे मीलों दूर से भागकर आया हो। रात के 3 बजे थे। आज फिर वही सपना। वो लड़की कौन है? वो सोचने लगा। शंकर को ये सपना पिछले कई सालों से हर पूनम की रात को नज़र आता। शंकर एक आर्टिस्ट था। खुदा ने इसके हाथों में कमाल कुदरत रखी थी। इसका कोई नहीं था इस दुनिया में। इसकी बनाई तस्वीरों हाथों हाथ बिक जाती थी। लोग दाम नहीं बल्कि शंकर का काम और मेहनत और इसकी तरक्याती हकीकी तस्वीर को देखकर अलग दुनिया में खो जाते थे। इस लिहाज से शंकर का शुमार बहुत बड़े मशहूर आर्टिस्टों में होता था। गोया लोग शंकर के नाम से पीछे भागते थे। तस्वीरों को बाद में देखते, पहले इनका दाम अदा करते थे। वो भरोसा करते थे कि शंकर की बनाई तस्वीरें कुछ ख़ास ज़रूर होगा। राहुल यार, अपनी किस्मत से बड़ा बेजार हूँ। रात फिर वही सपना देखा। वो लड़की। शंकर ने अपने दोस्त राहुल को सब कुछ पहले से बताकर कहा। राहुल एक तकदीर शनास इंसान था। आओ शंकर, तुम्हारी किस्मत का फ़ैसला इन ताश के पत्तों से करते हैं। ये कहकर राहुल ने शंकर के सामने ताश के पत्ते उल्टे तरतीब में फैला दिए और शंकर को इनमें से एक पत्ता उठाने को कहा। शंकर ने उठाकर राहुल को दिया। इन्होंने 2-3 बार ऐसा ही किया। राहुल ने कहा, यार अपनी तैयारी कर ले, तेरी किस्मत तुझे नई जगह भेज रही है। यहाँ तुझे शायद तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। शंकर ने हंसकर कहा, मुझे ऐसी दकियानूसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। फ़िलहाल करीब ऐसा कोई मौका नहीं कि मैं किसी नई जगह जा सकूं। ये कहकर बात आई गई हो गई। लेकिन ठीक तीसरे दिन शंकर को इसके सीनियर आर्टिस्ट जिनके पास वो काम करता था उनकी तरफ से पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले महीने 18 तारीख को बड़ी नुमाइश होने जा रही है जिसका नाम है शाहकारों की तख्लीक। नवंबर के ओवाइल दिन थे। सर्दियां भी थोड़ी बहुत शुरू थी। शंकर को ना सिर्फ इस नुमाइश में शिरकत करने का हुक्म मिला था बल्कि कोई शाहकार दुनिया के सामने लाने का अहकामात भी सादिर किए गए थे। शंकर को दिल्ली जाने का भी हुक्म मिला। गोया तकदीर अपना खेल खेल चुकी थी। नुमाइश में सिर्फ 17 दिन बाकी थे। इन 17 दिनों में शंकर को दिल्ली जाना, फिर अपने लिए ठिकाना तलाश करना और फिर अच्छा सा शाहकार लोगों की नज़रों के सामने लाना था। दिन बहुत कम थे क्योंकि इसकी तकदीर नुमाइश बड़े बड़े फ़नकारों और लोगों और दुनिया में भर से शिरकत करने वाली और खुसूसन वो लोग जो मारवाती तख्लीकाती और पुरस्कार दुनिया के दिलदादा थे शिरकत करने वाले थे। इस नुमाइश में गेल्टर नामी एक आर्टिस्ट एक मूर्ति पेश करने वाला था। वो मूर्ति किसी लड़की की थी जिसे ज़माना कदीम में किसी इंतहाई काबिल कुदरती मुजस्समा साज ने बनाया था और जिस मूर्ति को इस ज़माने में बहुत हद तक सराहा गया था। वो मूर्ति ज़माना कदीम के किसी नील नामी मूर्ति साज की तख्लीक थी जिसमें
23 साला लड़की हाथों में सफ़ेद फूल लिए अपने लब से टकराकर मुस्कुराती नज़रों से आसमान की लामहदूद वसाअतों में खोई हुई थी। ताइम मूर्ति का मरकज़ ख्याली लोगों की जान निकाल कर ले गया था। लोगों ने इस ज़माने में मूर्ति को बहुत नजराने पेश किए। ताहिम वक्त गुजरने के साथ साथ अंग्रेज़ इस मूर्ति को उठाकर अपने अजायब घर की जीनत बनाने की गर्ज से ले गए। लोगों का कहना था कि मूर्ति बनाने वाले ने सब कुछ कर दिया, गोया जान ही न डाल सका। लोगों को मूर्ति से इस हद तक मुकम्मल लगी थी। अंग्रेज़ों ने इस मूर्ति को सोने चांदी के जेवरात से आरास्ता किया हुआ था। वो मूर्ति उसी ज़माने की एक गौहर नामी लड़की की थी जिसे सफ़ेद फूल बहुत पसंद थे। अब उस मूर्ति के चर्चे हो रहे थे जो कि इस होने वाली तकरीबी नुमाइश में पेश की जानी थी। तो अब शंकर ने सोचा कि कुछ ख़ास ही बनाना चाहिए। नुमाइश में पेश करने के लिए शंकर ने अभी भी वो मूर्ति नहीं देखी थी जिस मूर्ति के दर्शन के लिए लोग बड़े बेताब थे। लोगों की बेताबी से अंदाज़ा हो रहा था कि इस मूर्ति का खासी पजीराई मिलने वाली है। शंकर ने खुद सोचा, कदीम ज़माने की यह मूर्ति सिर्फ पत्थर की बनी हुई थी, ऐसा क्या था उस मूर्ति में। अगली सुबह शंकर दिल्ली पहुंच गया। शंकर के पास सिर्फ 2 दिन थे। तीसरे दिन सुबह 9 बजे नुमाइश थी। सबसे पहले शंकर ने अपना ठिकाना तलाश करने की कोशिश की, मगर इसकी ये कोशिश बेसुध साबित हुई। बिलाखिर एक रात होटल में ठहरा। अगली सुबह शंकर फिर अपने लिए मकान ढूंढने निकला। चलते चलते वो एक वीराने में पहुंचा। ये जगह एक ऐसे इलाके में वाक़ई थी जहां उसे कुछ जंगल सा गुमान हुआ था। यहाँ पर 3-4 मकान मौजूद थे। शंकर एक मकान में दाखिल हो गया। दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट से खुल गया। शंकर ने अंदर दाखिल होकर घर पूरा पुरअसरार सा मालूम हो रहा था। कोई मौजूद ना था और कार एक 60 साला बूढ़ा सामने आया। शंकर ने उसे देखते ही नमस्ते कहा और बताया कि मेरा नाम शंकर है। मैं एक दिन के लिए किराए पर मकान लेना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम मशहूर आर्टिस्ट शंकर हो ना? बूढ़े ने पूछा। जी, मैं वही शंकर हूँ। बूढ़े आदमी ने उसे मेहमान खाने में इंतज़ार करने को कहा और खुद जाकर अपने मालिक को बताने चला गया। शंकर को इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर हो गई। शंकर ने इर्द गिर्द का दायराना जायज़ा लिया तो उसे एक पुरानी सी डायरी नज़र आई। शंकर ने वक्त गुजारने के लिए डायरी उठाई और पढ़ने लगा। पहले 2-3 वर्ग कोरे थे, चौथे पे कुछ लिखा था जो कुछ यूँ था, 31 दिसंबर 1876। आज वो दौड़ती हुई आई। वो मुसलसल रो रही थी और कहने लगी, आज हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। वो बगैर कुछ सुने बहुत कुछ बोल गई थी और मुझे पीछे हल्का सा धक्का दिया। मेरे कंधों पे हाथ रखकर और फिर कहा, मेरी ज़िंदगी मुसलसल बदलने जा रही है, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। इतना कहकर वो दौड़ती हुई बिना कुछ सुने भाग गई। मेरे हाथों में जो गुलाबी फूल थे वो सड़क पर ही हाथ से छूट गए, जो मैं उसे देने के इरादे से ले गया था, मगर गुलाबी फूलों का नसीब किसी हसीना के हाथों के लम्स पाने के बजाय सड़क की जीनत बनने को था। शंकर ने कमरे के इर्द गिर्द चीज़ों से अंदाज़ा लगाया कि मालिक मकान कोई बावजूद आदमी लगता है, क्योंकि इस कमरे में शंकर ने पियानो, रंग बिरंगी रोशनियाँ, खूबसूरत आतिशदान और कलंदीन और दिलकश पर्दों के औराक और भी बहुत कुछ देखा था। और सबसे हैरत ज़्यादा बात यह कि वो शख्स तने तन्हा वीराने में रहता था ताकि कोई उसे तंग या उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत ना करे। शंकर को भी अपने शाहकार को तख्लीक करने के लिए ऐसी ही जगह की तलाश थी। उमूमन शायराना ज़ौक़ वाले लोग अपनी तन्हाई पसंद और कम मिलनसार हुआ करते हैं। शंकर ने डायरी का वर्क पलटा ही था कि अचानक मालिक मकान आ गया। शंकर ने उठते हुए कहा और माजरत करते हुए डायरी रखी और मालिक मकान ने मुस्कुराते हुए बैठने का इशारा किया। बिना ये जाने कि इसकी ज़ाती ज़िंदगी के राज शंकर पर आश्कार हो चुके थे, वो एक संजीदा इंसान था। मैं इस शहर में नया हूँ,
बिल्कुल अजनबी हूँ, छत चाहता हूँ सर छुपाने के लिए। मालिक मकान रजामंद हो गया और अपने साथ वाला घर शंकर को किराए पर देकर रुखसत कर दिया। यह मकान लकड़ी का बना हुआ था, बरसों से बंद पड़ा था, धूल मिट्टी से अटा हुआ था, सिवाय एक पुरानी अलमारी के कुछ भी ना था। आधा दिन लगा कि शंकर ने मकान साफ़ सुथरा किया। अलमारी के दराज को शंकर ने जैसे ही खोला, इसमें से 2 तस्वीरें, आधी जली सिगरेट और सुर्ख टूटी चूड़ियाँ पड़ी थीं। तस्वीरें एक मर्द की और एक औरत की। मर्द 36 साल और औरत 26 साल लग रही थी। और एक खत पड़ा था। शंकर ने खत खोला। इसमें लिखा था, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। नफ़रतों और गलतफहमियों की चिंगारियों ने हमारे दिमागों और हमारी ज़िंदगियों को जलाकर खाकस्तर बना डाला है। हमें मज़ीद अपनी नफ़रतों को हवा नहीं देनी चाहिए। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। यह ख़त 1872 का था। नफ्स मज़मून से अंदाज़ा ना हो सका कि मर्द की तरफ से औरत को लिखा गया है या औरत की तरफ से मर्द को। शंकर ने ख़त को वापसी रखते हुए अपना फ़ोटो फ्रेम लगाकर नुमाइश में पेश करने के लिए कुछ खाके खींचने लगा, क्योंकि शंकर के पास सिर्फ एक दिन बचा था। फिर ये सोचकर सोने चला गया कि कल मुकम्मल करने लग जाऊंगा। कुछ देर बाद जब नींद ना आई तो सोचा तस्वीर भी मुकम्मल कर लूँगा, मगर गुनूदगी छाने लगी। इसके बाद जो हुआ इसका शंकर को कुछ इल्म ना था। कोई अनजानी ताकत शंकर के हाथों से खुद ब खुद काम करवा रही थी और देखते देखते वो तस्वीर मुकम्मल हो गई। शंकर नींद में था और तस्वीर का उसे होश तक ना था। सुबह शंकर के हाथों के तोते उड़ गए। ये देख कर के तस्वीर एक लड़की की थी जो हाथ में सफ़ेद फूल लिए अपने लब से टकराए आसमानी वसातों को मुस्कुराते हुए तक रही थी। ओह, ये तो वही लड़की है जो मेरे सपने में आती है और मुझे नील नील कहकर पुकारती है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने चंद लकीरें ही खींची थी। फिर ये तस्वीर कब और कैसे किस तरह मुकम्मल हुई? शंकर ने बेसाख्ता कहा। इसका दिमाग फटने वाला था। ये दिन हैरत में ही गुजरा तो शंकर ने सोचा कि नुमाइश में यही तस्वीर पेश कर दूं। कुछ ना पेश करने से तो बेहतर ही होगा। अगली सुबह अजायब घर में लोगों का हुजूम ज़्यादा था। लोग जी खोलकर इस मूर्ति को दावत दे रहे थे, मगर शंकर ने अपने फ़न की नुमाइश की तो हाज़रीन दंग रह गए कि जो मूर्ति में लड़की मौजूद थी वो अक्स शंकर की तस्वीर का भी था। एक ही अंदाज़ा था दोनों का। लोगों ने जी भर कर शंकर को और मूर्ति को दाद दी और इनाम कराम से नवाजा। शंकर अब आलमी मयार के टॉप के आर्टिस्ट में शुमार हो चुका था। शंकर के लिए ये बात ना समझ में आने वाली थी कि मूर्ति वाली शंकर की तस्वीर वाली लड़की और शंकर के सपने में आने वाली लड़की एक ही थी। एक ऐसा हैरानकुन राज था जिसके बारे में शंकर फिर कभी ना जान पाया। हर पूनम की रात को उसे यही सपना आता है, लेकिन अब नौयत मुख्तलिफ है। वो लड़की अब उससे बहुत कुछ खुश होकर मिलती है, मगर क्यों? ये क्यों इसकी ज़िंदगी के साथ लगा वो राज है जो शायद इसने जन्म में इसके साथ ही जाएगा और ये मिस्ट्री वो कभी भी ना सुलझा पाएगा।